सर हम लोग अब आपकी जो नई किताब आई है एसोसिएशन गोपाल उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो ये किताब लिखने का सर क्या मोटिवेशन था? असल में देखिए जन गोपाल बहुत आरंभिक आधुनिक कालीन या मध्यकालीन जिसको कहा जाता है उस दौर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर है। ये कौन सा दौर है सर? मैं बताता हूँ अभी। और ये बहुत उपेक्षित फिगर है। जन गोपाल 16वीं-17वीं सदी में एक्टिव थे। ये प्रसिद्ध संत दादू दयाल के शिष्य थे और दादू जी का निधन माना जाता है कि 1603 या 4 में हुआ था। जन गोपाल जी ने दादू जन्मलीला नाम से दादू जी की जीवनी 1620 में लिखी। अब जो हिंदी साहित्य के यहाँ विद्यार्थी हैं वो इस बात को जानते हैं। उस दौर के संतों के जो भी जीवन चरित्र लिखे गए हैं जिस भी तरह के, उनमें से संभवतः कोई ऐसा नहीं है जो उनके किसी डायरेक्ट डिसाइपल ने लिखा। अनंत दास ने कई जीवन चरित्र लिखे हैं, कई परचैयां लिखी हैं। वो ना तो कबीर के समय में थे, ना नाम कबीर के 80 साल बाद उन्होंने लिखा है। भक्तमाल जो है वो सब उन लोगों के बाद लिखे गए हो जाने के बाद। दादू जन्म लीला अकेला जीवन चरित्र है जो उस व्यक्ति ने लिखा है जो जीवन चरित्र के नायक के साथ 1585 से 1603 कम से कम 18 साल। तो एक तो ये इसका महत्व है। दूसरा जो इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण बात है वो ये कि इसमें मुहावरा वही है चमत्कार का, किंवदंतियों का, लेकिन इसमें एक तरह की आरंभिक रैशनलिज्म इसमें प्रचंड है। मिसाल के तौर पर दादू की भी संतानें थी, तो जनगोपाल को इस बात का अचंभा है कि ऐसे पवित्र पुरुष को संतान कैसे होगी। सहज रूप से हुई, ऋतुदान के जरिए, यानी ऋतुदान के जरिए, या कोई चमत्कार हुआ। इस तरह के कई इसमें चीजें आपको मिलेंगी जो जिसको कहें कि एक तरह का स्केप्टिसिज्म, एक रैशनल स्केप्टिसिज्म जिसको कहना चाहिए। तीसरी और अत्यंत महत्वपूर्ण बात यह कि इसमें घटनाओं के वर्णन तिथियों के साथ भी जो कहीं नहीं मिलते, और ऐतिहासिक कैरेक्टर्स के नाम है, बिल्कुल सही तरह से नाम है, महत्वपूर्ण के भी और साधारण लोगों के भी। लेकिन रिसर्च करके हम देख सकते हैं और हमने देखा है कि वो डिस्क्रिप्शंस और वो जो उल्लेख हैं वो वास्तविक है, सही है। तो ये एक ऐसा जीवन चरित्र है जो 17वीं सदी में रचा जाकर भी, जैसे आप कहेंगे कि आधुनिक जीवन चरित्र की बहुत सी विशेषताएं इसमें नजर आती है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इसमें दादू और अकबर के संवाद का वर्णन है। बहुत से लोग मानते हैं कि दादू और अकबर की ऐसी कोई मुलाकात हुई नहीं है, लेकिन मेरा और डेविड का मानना है कि हुई है, और उसके कारण हमने इसमें बताए। और उस मुलाकात के वर्णन में जैसे होता है, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है उसमें। दादू जब अकबर जब कबीर को, दादू को न्योता भेजते हैं मिलने का कि भाई बादशाह चाहते हैं कि आप मिलिए, आकर के दर्शन दीजिए उन्हें, तो अकबर दादू को अपने समय का कबीर कहते हैं। मानो लीनो कबीर अवतार, ये अकबर से कहलवाया है जनगोपाल ने। आजकल बहुत से लोग ये कहते हैं और ये एक फैशन चल पड़ा है कि कबीर, तुकाराम, ये लोग सब मार्जिनल लोग थे, ये हाशिए की आवाजें थे। मैंने एक बात अपनी किताब में आर्ग्यू की है जो आज से 15 वर्ष पहले छपी थी, अकद कहानी प्रेम की। कबीर में भी, कबीर में भी कबीर की जो किताब है, मैंने उसमें आर्ग्यू किया है कि ये लोग मार्जिनल लोग आपकी कल्पना में होंगे, या मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम में आपने निर्गुण संतों को मार्जिनलाइज कर दिया होगा। हिंदुस्तानी समाज में ये कभी मार्जिनल नहीं थे, नेवर। जन गोपाल अकबर से जब ये कहलवा रहे हैं, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि जन गोपाल के दादू जब अकबर से बात करते हैं और अकबर के सवालों का जवाब देते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, तो जाहिर है कि वो किसी अथॉरिटी को कोट नहीं करते, ना वेद से कोई कोटेशन देते हैं, ना पुराण से, ना कुरान से, कहीं से कोई कोटेशन नहीं देते। केवल एक अथॉरिटी वो कोट करते हैं और 5 बार करते हैं, और वो है कबीर।
दादू कबीर को एज ए अथॉरिटी कोट करते हैं, और 5 साखियां जो दादू के द्वारा कोट करवाई हैं जनगोपाल ने, वो प्रामाणिक है, वो साखियां ग्रंथावली में मिलती है। ये जो चीज है, इससे हम लोगों को लगा कि जनगोपाल निर्गुण भक्ति और एज सच भक्ति साहित्य के बारे में हमारी जानकारी में बहुत इजाफा करते हैं, और उस समय के समाज के बारे में सोच में भी बहुत हमारे बदलाव लाते हैं। इसी पुस्तक में दादू जन्म लीला में मान सिंह के साथ दादू का संवाद जनगोपाल ने दिखाया है, और मान सिंह से लोगों ने जाकर शिकायत की है, और वैसी शिकायतें हैं जैसी कबीर के बारे में की गई थी या किसी के भी बारे में की जाती हैं कि साहब इन्होंने हिंदू मुसलमान दोनों को बिगाड़ दिया है, न वेद की मानते हैं न कुरान की मानते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन एक एडिशनल शिकायत है, और वो ये कि दादू की बेटियों की उम्र बहुत हो गई है, उनका ब्याह नहीं हुआ है। 16 साल की हो गई, 18 साल की हो गई, 20 साल की हो गई, तो ब्याह हो जाना चाहिए जल्दी, वो तो जमाना जो था। तो अब ये रिमार्केबल है, आप याद कीजिए कि जब 19वीं सदी में हमारे समाज सुधारक विधवा विवाह का, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, विधवा विवाह का समर्थन कर रहे थे, बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, सती प्रथा का विरोध कर रहे थे, तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी के तौर पर एक की जगह दूसरी स्मृति को कोट करते थे। भाई अगर मनुस्मृति में लिखा है तो पराशर संहिता में ही लिखा है। अगर फलां स्रोत के आधार पर आप सती को जायज ठहराते हैं तो फलां स्रोत के आधार पर हम कहते हैं कि सती न जायज है। जनगोपाल के दादू बाल विवाह की आलोचना के लिए किसी स्रोत को कोट नहीं करते, वो उस चीज को अपील करते हैं जैसे मैं एक्सपीरियंशियल रैशनैलिटी कहूंगा, फिलॉसफी के विद्यार्थी शब्द को बेहतर समझेंगे। वो आपके अनुभव को अपील करते हैं। दादू बहुत कठोर शब्दों में जनगोपाल के दादू कहते हैं मान सिंह से कि बच्चियां जिनका आप जल्दी विवाह कर देते हैं और फिर ये मर जाती हैं, या जो विधवा हो जाती हैं और विधवा होकर फिर वो गलत राह पे चल पड़ती हैं, और फिर परिवार को संकट होता है और वो बच्चियां फिर आत्महत्या आदि पर विवश होती हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये पाप है या नहीं है? जनगोपाल दादू डज नॉट इन्वोक एनी अथॉरिटी टू क्रिटिक अ मेल प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी। ही अपील्स टू योर एक्सपीरियंस and your essential human rationality. तो सर ये क्यों This makes जनगोपाल यूनिक। ये क्यों इम्पोर्टेंट है कि वो किसी अथॉरिटी को कोट नहीं कर? क्योंकि अभी जैसे आज हम लोग देखेंगे अखबार में आर्टिकल पढ़े हैं कहीं पे भी, तो अक्सर हम लोग पाते हैं कि लोग किसी दूसरे प्रोफेसर को कोट करते हैं। संस्कृत में तो कुछ भी उल्टा सीधा संस्कृत में तो मतलब अगर कल का लिखा हुआ भी श्लोक रहेगा तो उसको पौराणिक मान लिया जाता है कि वो संस्कृत में लिखा है। तो इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वो है सिंधु आ सिंधु पर्यंते यस्य भारत भूमिका पुण्य भूमि पितृभूमि हिंदुर्ते स्मृता। ये सावरकर ने हिंदुत्व नाम की अपनी किताब के शुरू में दिया है, और बहुत सारे लोगों की परम मान्यता है कि इसी पुराण का श्लोक है। सावरकर जी का अपना रचा हुआ तो किसी पुराण में नहीं मिलता है। तो ये ऐसा नहीं, इसलिए महत्वपूर्ण है ये। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, हम उस समय के संदर्भ को समझें। जब आप 16वीं 17वीं सदी में कोई बात कर रहे हैं तो उस समय जिस तरह से अथॉरिटी चलती है, स्क्रिप्चर चलता है, उसको चैलेंज करना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। ये दुनिया भर में आप देखें, यूरोप में भी जो चर्च की अथॉरिटी है उसको आप चैलेंज कर रहे हैं, और चर्च फादर्स की जो पूरी ट्रेडिशन है उसको चैलेंज कर रहे हैं। आप उसके भीतर आर्ग्यू कर ही नहीं सकते। मिसाल के तौर पर अगर कोई कहे कि धरती गोल है और चर्च फादर्स कहें कि भाई चर्च फादर्स तो बता गए या टॉलेमी बता गए कि धरती तो चपटी है, तो आप किसको कोट करेंगे? जब जिसको एपिस्टेमोलॉजी में पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं, जब कोई महत्वपूर्ण पैराडाइम शिफ्ट आता है तो जो प्रचलित पैराडाइम है उसके भीतर की अथॉरिटीज अपर्याप्त हो जाती है, कई बार इररिलेवेंट। सामाजिक संदर्भ में अगर बात करें तो 8 साल की बच्ची का विवाह नहीं होना चाहिए, या 17-18 साल की उम्र में कोई बच्ची विधवा हो जाए
तो उसे जिंदगी भर वो अकेलापन और वो संतरास नहीं झेलना चाहिए। इसके लिए किसी अथॉरिटी को कोर्ट करने की जरूरत ही क्यों नहीं चाहिए? दैट इज प्रिसाइसली द पॉइंट जो जनगोपाल जो कह रहे हैं और जो मैं खुद भी कह रहा हूं। मान लीजिए कि मेरे सामने ऐसी कोई स्थिति आ जाए, तो इसमें अथॉरिटी कोर्ट करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए? मुझे किसी अथॉरिटी को कोर्ट करके ये सिद्ध करने की जरूरत क्यों होनी चाहिए कि जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता? आपके विश्वास के आधार पर कोई काफिर और कोई मोमिन नहीं होता। आप मानते रहिए। आप मेरे अकीदे को नहीं मानते तो आप काफिर है, फेयर है ना। मैं काफिर हूं, लेकिन मुझे जीने का अधिकार है या नहीं? इसके लिए अथॉरिटी की जरूरत क्यों होनी चाहिए? ठीक है, काफिर तो मैं हूं क्योंकि मैं नहीं मानता आपके अकीदे को, मैं हजरत मोहम्मद को अल्लाह का आखिरी पैगंबर नहीं मानता, फेयर है ना। मुझे जीने का अधिकार आप देंगे या नहीं देंगे? अब मेरा जन्म किसी जाति में हो गया, आप मुझे उस जाति में जन्म के कारण अछूत मानना चाहते हैं। क्यों मानना चाहते हैं भाई? Why should you consider me अछूत? तो इसके लिए कोई अथॉरिटी क्यों कोर्ट की जानी चाहिए? यानी जो सहज न्याय बोध है आपका गौरव, उसको अपील क्यों नहीं की जा सकती? हाँ, अपने विवेक की महत्ता को कम नहीं करना चाहिए। विवेक और न्याय बोध, देखिए मैं एक चीज आपको बताऊं, जॉन रॉल्स एक दार्शनिक हुए हैं 20वीं सदी में। थ्योरी ऑफ व्हील ऑफ इग्नोरेंस, वो सबसे रोचक उदाहरण है। आप एक समाज की कल्पना कीजिए, जैसा समाज आप चाहते हैं, और आपको ये नहीं मालूम है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, काले हैं या गोरे हैं, हिंदुस्तानी हैं या चीनी हैं। आप कल्पना कीजिए कैसे समाज की आप कल्पना करते हैं। अब मान लीजिए कि आपने एक ऐसे समाज की कल्पना की कि जिसमें औरतों को औकात में रहना चाहिए, जिसमें औरतों को मर्दों के हुक्म का पालन बिना चू चपड़ किए करना चाहिए, और जब वो इग्नोरेंस का पर्दा हटा, मालूम पड़ा कि आप खुद औरत हैं, तो आपको कैसा लगेगा? तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग उदाहरण है, व्हील ऑफ इग्नोरेंस, उन्होंने सही याद दिलाया कि ये, इसीलिए मैंने कहा कि कुछ सहजात इन्नेट इनहेरेंट सेंस ऑफ जस्टिस है, और वो हम सब मनुष्यों में होता है। उसी को गांधी जी जैसे लोग अंतरात्मा की आवाज कहते हैं। मैं नहीं कहता, मैं अंतरात्मा की आवाज के मुहावरे का इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन वो एक है चीज। तो जनगोपाल के दादू उसको अपील कर रहे हैं, इसलिए मुझे सर इस बात पे ये कि फिर मतलब एक सवाल पूछूंगे कि भक्ति है क्या, और जो ये भक्ति ट्रेडिशन, भक्ति कवि कहे जाते हैं आज के दौर में, एआई का अगर इसको हम दौर करें तो आज के दौर में ये क्यों रेलेवेंट है? आउटसाइड एकेडमिया, जो हिंदी एकेडमिक्स के बाहर लोग काम कर रहे हैं, एक साधारण पाठक है, उसको क्यों भक्ति के बारे में जानना चाहिए? क्यों कबीर जरूरी है उसके लिए, या कबीर जरूरी है भी कि नहीं है? हाँ, बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आमतौर से ये सवाल अपने आप से पूछता हूँ और अपने साहित्य और इतिहास के विद्यार्थियों के सामने रखता हूँ कि बाय द हेल शुड आई बी इंटरेस्टेड इन कबीर, और फॉर दैट मैटर इन तुलसीदास, और इन प्रेमचंद, और हूसोएवर, और इन शेक्सपियर, क्यों मैं उसमें दिलचस्पी लूँ? तो उसका एक उत्तर तो मैंने आपको शुरू में दिया। अब भक्ति की अपनी बात करें तो भक्ति के सिलसिले में दो एक बातें समझनी चाहिए। अगर आप देखें, भक्ति की एटिमोलॉजी देखें या भक्ति का हिस्टोरिसिटी देखें, तो भक्ति का मूल अर्थ होता है पार्टिसिपेशन। अगर आप पुराने उनको देखें, लौकिक संस्कृत में किस तरह इनका उपयोग होता था इन शब्दों का, तो अगर आप यास्क को देखें और पाणिनि को देखें, तो भक्ति का अर्थ होता है पार्टिसिपेशन और भक्त का अर्थ होता है पार्टिसिपेंट। जैसे यास्क के अनुसार इंद्र, अग्नि, ये दोनों एक दूसरे के भक्त हैं, जिसका मतलब ये है कि यज्ञ में अगर कुछ आप अर्पित करेंगे, वो भले ही आप इंद्र के नाम अर्पित करें, उसका हिस्सा अग्नि को भी मिलेगा। पार्टिसिपेंट, शेयर होल्डर, शेयरर एंड कम। लक्ष्मण स्वरूप ने जो अनुवाद किया है यास्क के निरुक्त का, उसमें उन्होंने इसी शब्द का इस्तेमाल किया है, शेयरर एंड कंपेनियन। इसी तरह आप देखें तो पाणिनि के यहाँ, और पाणिनि के बारे में बात जाननी चाहिए, पाणिनि की अष्टाध्यायी के बारे में, कि वो एक डिस्क्रिप्टिव ग्रामर है,
यानी जिस तरह भाषा बोली जा रही है, भाषा के जिस तरह के उपयोग हो रहे हैं, उनका वर्णन वो पुस्तक करती है, वो ग्रंथ करता है। तो उसमें अगर आप देखें, और इस पर बहुत महत्वपूर्ण किताब आप लोगों के लिए उपयोगी होगी, वासुदेव शरण अग्रवाल, जो आपकी यूनिवर्सिटी के एक लेजेंडरी प्रोफेसर थे, पता नहीं आप में से किसी ने उनका नाम सुना या नहीं, सुना या नहीं? आपने नहीं सुना? हैं? बहुत बढ़िया। ही वाज ए लेजेंडरी पर्सन, इंडोलॉजी पर उनका काम अद्वितीय है। तो उनकी पुस्तक है पाणिनि कालीन भारतवर्ष, वो आप लोगों को देखनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने बताया है कि पाणिनि के यहाँ भक्त शब्द का प्रयोग, भक्ति शब्द का प्रयोग अनुराग के अर्थ में होता है, प्रेम, लगाव। और अब आप यहाँ गौरव, जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि अपने आसपास के अनुभव देखिए, भक्ति का एक तो टेक्निकल मीनिंग हो गया भगवान का भक्त या ये सब, लेकिन हम देशभक्त भी तो कहते हैं, हम राजभक्त भी कहते हैं, और ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अब आप कुछ भी खाते पीते रहिए, हम तो कॉफी के भक्त हैं, दुनिया भर की चीजें एक तरफ, हम तो पूरी के भक्त हैं, वॉट एवर। तो यहाँ भक्त या भक्ति शब्द अनुराग और लगाव को सूचित कर रहा है। इसीलिए आजकल के पॉलिटिकल एरिया में जो भक्ति शब्द इस्तेमाल होता है, वो उसको जिस तरह इस्तेमाल किया जाता है उसको छोड़ें, लेकिन अंध भक्त यानी ब्लाइंड लव, तो भक्ति का एक सामान्य अर्थ तो ही है। आप देखें ऐतिहासिक रूप से ये सामान्य अर्थ धीरे धीरे एक तरह के समर्पण में तब्दील हुआ, और जैसा बाद में लोगों ने कहा कि भक्ति बिकेम एन आइडियोलॉजी ऑफ सबमिशन। 12वीं 13वीं सदी में आके नामदेव, उनके बाद कबीर, तुकाराम, इन संतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान ये था कि इन्होंने भक्ति के उस पुराने पार्टिसिपेशन वाले अर्थ को जैसे रीडिस्कवर किया। और यहां सबमिशन यहां भी है, लेकिन ये सबमिशन, ये समर्पण युद्ध में परास्त हुए सैनिक का समर्पण नहीं, ये प्रेम का समर्पण है। सरेंडर युद्ध में परास्त सैनिक भी करता है, और सरेंडर आप अपने प्रेम के लिए भी करते हैं, स्त्री के प्रेम के लिए, पुत्र के प्रेम के लिए, पत्नी के किसी भी प्रेम के लिए। तो मैं नामदेव से उस स्थिति की शुरुआत मानता हूं, क्योंकि बहुत रोचक है और बहुत महत्वपूर्ण है कि अनंत दास अपनी नामदेव परिचय में नामदेव को कलयुग का प्रथम भक्त बताते हैं। कलयुग में नामदेव सबसे पहले भक्त हुए जिन्होंने हरि को अपने वश में कर लिया, भगवान को अपने वश में कर लिया था। ये अनंत दास बताते हैं नामदेव के बारे में। अब अनंत दास के लिए कलयुग तो आरंभ हो गया था कृष्ण जी के गोलोक गमन के बाद से, कलयुग का तो आरंभ वहीं से माना जाता है। तो लेकिन उन्हें नामदेव ही पहले भक्त क्यों लगे? उसका कारण यह है कि नामदेव के यहां भक्ति फिर से वो पार्टिसिपेशन, और इसीलिए एमेनिसिपेशन। जब पार्टिसिपेशन है, भगवान के साथ रिश्ता बराबरी का है, तो समाज में जन्म आधारित ऊंच नीच को कैसे सही माना जा सकता है? कबीर की जो एक पंक्ति है, वो कबीर वांग्मय में, कबीर की रचना कहे जाने वाले साहित्य में नामदेव के यहां से सीधी की सीधी है। तुम कत बामन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध। बड़ा फंडामेंटल सवाल है, और इस सवाल का कोई स्क्रिप्चरल अथॉरिटी जवाब नहीं दे सकती। गेट माय पॉइंट, जो आपने पहले सवाल पूछा था, भाई अगर हम जन्म से ही ऊंचे या नीचे हैं तो उसका कुछ बड़ा ठोस आधार होना चाहिए, या तो आपकी रगों में कुछ अलग तरह का खून बहता हो। इंसिडेंटली अंग्रेजी में मुहावरा चलता है ब्लू ब्लड, उसका आशय यही है कि जो बहुत अपने आप को ऊंचा समझने वाले लोग हैं, रॉयल्टी, राज खानदान के लोग, ब्लू ब्लड, हमारा खून ही आपसे अलग। इसी से मुहावरा होता होता किसी का नहीं है। किसी का खून ब्लू हो जाएगा तो आधे सेकंड में मर जाएगा, होता सबका रेडी है, लेकिन वो मुहावरे के तौर पर अपने आप को अलग दिखाने के लिए ब्लू ब्लड। सो द पॉइंट इज कि इस काल में आके भक्ति
एक तरह से अपना पुराना मीनिंग रिडिस्कवर करती है नए कनोटेशंस के साथ, नए आग्रह के साथ। ये तो हुआ ऐतिहासिक में। अब आपके अपने जीवन में क्या महत्व है? पहली बात तो ये कि इन कवियों को अगर आप पढ़ें, खासकर कबीर और तुकाराम, जो केवल भक्त नहीं बल्कि बहुत आला दर्जे के कवि भी हैं, इन कवियों को अगर आप पढ़ें, कवि हैं, फिलोसफर हैं, दोनों हैं। असल में अगर सच पूछा जाए तो कोई भी बड़ा कवि फिलोसफर होता है, कोई भी बड़ा फिलोसफर कवि होता है। खैर उसमें हम ना जाए, लेकिन ये लोग जो हैं, ये जीवन के बुनियादी सवालों और बुनियादी एग्जिस्टेंशियल क्वेरीज के सामने आपको खड़ा करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को लगता है, नेक इरादे वाले लोगों को, वो एक जमाने में युग निर्माण योजना का स्लोगन हुआ करता था, हम बदले जग बदला, या हम बदले युग बदला। यह आधा सच है, और किसी भी आधे सच की जगह तरह पूरे असत्य से ज्यादा खतरनाक है। केवल आपके बदलने से युग नहीं बदल जाएगा। आप कितने भी अच्छे हो जाएं, कितने भी ईमानदार हो जाएं, अगर सोशल सिस्टम बेईमानी को प्रीमियम देता होगा तो बेईमानी चलती रहेगी। इट्स सिंपल एज दैट। इसी तरह सा व्यवस्था बदल जाएगी तो मनुष्य अपने आप सुधर जाएगा, यह भी आधा सच है। क्योंकि मनुष्य जो है वो एक निर्जीव सत्ता नहीं है, वो सजीव सत्ता भी है। वो एक तरह से अस्तित्व का हिस्सा है, उसके साथ वो इंटरैक्ट करता है। वो केवल व्यवस्था के प्रति रेस्पॉन्ड नहीं करता। यानी मैं इस प्लेट को यहां उठा कर नीचे पटक दूं तो टूट जाएगी। अगर ये मनुष्य होगी या जानवर भी होगी तो नीचे गिरने के पहले पूरी कोशिश करेगी कि नीचे ना गिरने पाए। वो गिर जाएगी वो अलग बात है। आप कोई भी एक कीड़ा भी आप ले लीजिए, आप कीड़े को मसलने की कोशिश कीजिए, अभी कोशिश करके देखिए, वो छटपटाएगा, भागने की कोशिश करेगा। कॉन्शियसनेस मीन्स इंटरवेंशन इन द गिवन सिचुएशन। चेतना का मतलब ही ये होता है। इसलिए ये दोनों आधे सच है, और ये इंसाइट आपको अपने अनुभव के अलावा, जैसे कबीर की प्रसिद्ध पंक्तियां, मैं कई विधि कथों गंभीरा लू, भीतर कहूं तो जग में लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लू, मैं कई विधि कथों गंभीरा लू, भीतर बाहर सबद निरंतर, मैं यही विधि कथों गंभीरा लू। मैं अगर ये कहूं कि वो परम सत्य मेरे भीतर है तो फिर ये सारा जगत क्या है? मैं इसका अपमान कर रहा हूं, इसको लज्जित कर रहा हूं। मैं अगर ये कहूं कि वो बाहर है तो ये झूठ है, क्योंकि तुम उसे अपने भीतर महसूस करते हो। मेरा राम तो मेरे हृदय में निवास करता है। तो वास्तविकता क्या है? वास्तविकता भीतर और बाहर के बीच का कांस्टेंट इंटरैक्शन। ये बड़ी अमूर्त फिलोसफिकल बात हो गई। आप अगर एक ऐसे माहौल में रहें जहां सुबह से शाम तक गालियां दी जाती हैं, सोशल मीडिया का उदाहरण ले लीजिए। जिस तरह की जुबान आजकल के नौजवान लड़के लड़कियां सोशल मीडिया पर लिखते हैं, वैसी मेरी पीढ़ी के लोग नितांत निजी मित्रों के बीच भी मुश्किल से ही बोलते थे। ये सच है या नहीं है? चलिए जुबान को तो मारिए गोली। जिस तरह की वायलेंस वहां दिखती है, हाँ, विरोध प्रकट करने की जो भाषा और वायलेंस का जिस तरह नॉर्मलाइजेशन हुआ है, यानी आप खुद सोचिए। मैं आपको बताऊं कि अगर अभी ये बातचीत करने के बाद आप कहीं पढ़ें या सुने कि एक बच्चे के 8 टुकड़े करके लोगों ने खा लिए, आप में से किसी को मितली नहीं आएगी, खुद मुझे नहीं आएगी, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है। क्रूरता नॉर्मल हो गई। मैं तो क्रूर नहीं हूं, ठीक है ना? आप क्रूर नहीं है तो आप अपने भीतर तो क्रूर नहीं हुए।
आप अपने भीतर सेंसिटिव ही हैं, लेकिन वातावरण ने आपको इतना इनसेंसिटिव जरूर कर दिया है। अब क्रूरता पर आपको वैसी वितृष्णा और जिन नहीं होती जैसी होनी चाहिए। इसलिए भीतर और बाहर दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है उसकी याद दिलाने वाला कवि आपके लिए मित्र। ये बात मैंने कबीर की मिसाल से कही, कि किसी की भी मिसाल से आप ले लीजिए। मीराबाई का बहुत मशहूर पंक्ति है, मुझे बेहद पसंद है। चाहे कोई बिंदो चाहे कोई निंदो, मैं तो चाल चलूंगी अपूटी, राणा जी माणे बदनामी लागे मीठी। भाई बदनामी के डर से आप बहुत सारे काम नहीं करते ना, लोग क्या कहेंगे। आप भला काम कर रहे हो तब भी डर लगता है, बुरा काम कर रहे हो तब भी डर लगता है। तो तय आपका काम सही है या गलत इससे करना चाहिए, लोग क्या कहेंगे इससे। यानी मोहल्ले में दंगा हो रहा है, किसी एक को पकड़ के पीटा जा रहा है, और आप इसलिए ना बीच में बोलें कि अरे इसको आज बचाया तो कल मेरे लोग मुझे गद्दार कहेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। अगर आप कोई बुरा काम करने से इसलिए बचें कि लोग क्या कहेंगे, तो आप अच्छा कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंततः फैसला विवेक कर रहा है। तो चाहे कोई निंदो चाहे कोई बिंदो, चलूंगी चाल अपूटी, मैं तो अपनी अनोखी चाल चलती रहूंगी, क्योंकि बदनामी का डर मुझे लगता ही नहीं, बदनामी मुझे अच्छी लगती है। तो इस तरह की जो कनेक्शंस हैं, इस तरह के जो एसोसिएशंस हैं, और ऐसी स्थितियों की कल्पना, ये आपको ताकत देती है, ये आपको रास्ता भी दिखाती है। इसलिए मुझे लगता है कि साहित्य मात्र, खास करके भक्ति का साहित्य, अगर आप अपने भारतीय समाज को देखिए। एक बात और आखिरी बात मैं कहूंगा, आप अगर मिसाल के तौर पर इंग्लैंड जाएं तो शेक्सपियर को इंग्लैंड का राष्ट्रीय कवि आज तक कहा जाता है। इंग्लैंड में कोई टैक्सी ड्राइवर, कोई पोर्टर आपको शेक्सपियर को कोट करता नहीं दिखेगा। नाम जानता है शेक्सपियर का, गर्व भी करता है शेक्सपियर पे। शेक्सपियर के सामने आप कोई गुस्ताखी कर दें तो उसकी भावनाएं आहत हो सकती हैं, लेकिन वो कोट करता नहीं दिखेगा। बनारस में, हिंदुस्तान के किसी भी नगर में, रिक्शे वाला तुलसीदास और कबीरदास को कोट करता है। महाराष्ट्र का रिक्शे वाला ज्ञानेश्वर और तुकाराम को कोट करता है, which means that these poets are not exactly the classical poets. They are classical as well as very much contemporary in our own times. Not for you and us, not for me, but for ordinary people. जिनके नाम पे हम सब अपना करते हैं ना, जनवाद, देश और ये वो। तो मैं और आप तो कबीरदास को नहीं कोट करेंगे, मैं तो करता हूं खैर, लेकिन इंटेलेक्चुअल कहे जाने वाले लोग कबीरदास को नहीं कोट करते, किसी ना किसी यूरोपियन को कोट करने के फिर में रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन खैर आम आदमी, ये लोग आपकी इस समय तक की आम सामाजिक सांस्कृतिक चेतना का अभिन्न अंग है। कई बार ऐसा होता है कि आपको मालूम तक नहीं होता कि आप किसको कोट कर रहे हैं। यानी कवियों की उक्तियां आपके मुहावरे का हिस्सा बन गए, और इसके उलट मुहावरे जो है वो कवियों की उक्ति है। ऐसे कवियों को जानना, पढ़ना, समझना इसलिए भी जरूरी है कि आप अपने वक्त को, अपने समय को, अपने आसपास की दुनिया को जान सकें। तो भक्ति कविता पढ़ने और समझने के 2-3 कारण तो ये मैं बता सकता हूँ। सर, एक तो ये बात है कि ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो बहुत सारी इश्यूज हैं, मतलब एक मानव होने की जो समस्याएं हैं, या मानव के एक समाज में रहने की जो समस्याएं हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं जो हर काल की समस्या रही है। उसका रूप बदल सकता है अलग, पर जैसे युद्ध की समस्या है, तो 2000 साल पहले लोग अलग तरीके से युद्ध करते होंगे, आज अलग तरीके से युद्ध कर रहे होंगे, बट एक दूसरे के ऊपर हिंसा, साम्राज्यवाद, एक दूसरे से घृणा, मानव के अपने जीवन में भूख, कमाने की चाहत, ये सारी समस्याएं तो मानव एग्जिस्टेंस का हिस्सा रही हैं। तो इस तरह की समस्याओं में जो विवेक जो हम लोग को चाहिए खुद को बेहतर बनाने में, समाज को बेहतर बनाने में, उसमें जन गोपाल किस तरह से सहायक है? जन गोपाल उसमें, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया
जनगोपाल आपको याद दिलाते हैं कि 17वीं सदी में भी एक व्यक्ति ऐसा था, यानी जनगोपाल स्वयं या उनके गुरु दादू, जो किसी गलत चीज को गलत कहने के लिए किसी स्क्रिप्चरल अथॉरिटी का इंतजार नहीं करते। ये जो एक्सरसाइज ऑफ विवेक है, ये विवेक के महत्व के साथ साथ उनके साहस का भी रेखांकन है और हमारे लिए प्रेरणा भी। तो इस तरह जनगोपाल महत्वपूर्ण है। जो आप विवेक की बात कर रहे हैं गौरव, एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। हम जैसे विवेक कहते हैं या जैसे कहा जाना चाहिए, वो केवल आपकी अपनी परंपरा और सभ्यता तक सीमित नहीं है। विवेक का मतलब होता है अब तक के तमाम मानवीय अनुभवों का जो संचित ज्ञान है, उससे निकलने वाले नतीजे। मिसाल के तौर पर गैस चैम्बर हिटलर के जर्मनी में बने थे, जिनमें यहूदियों को फूंका गया था। ऐसे हम ये नहीं समझ सकते कि ये हमारे लिए इसमें कोई सबक नहीं, या चीनियों के लिए कोई सबक नहीं, या अमेरिकनों के लिए सबक नहीं है, केवल जर्मनों के लिए सबक है। डेमोक्रेसी जिस रूप में आज हम जानते हैं, इसका इन्वेंशन आधुनिक युग में, प्राचीन काल की बात अलग है, लेकिन आधुनिक युग में इसका इन्वेंशन यूरोप में हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यूरोप में ही डेमोक्रेसी अच्छी चीज है, बाकी जगह बेकार चीज है। तो विवेक की यूनिवर्सलिटी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि आप किसी चीज को लॉक स्टॉक एंड बैरल अपनाएं। अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, आप अपने हिसाब से चयन करते हैं। एक्यूपंक्चर विधि से आप लोग वाकिफ होंगे, दर्द आदि में काफी उपयोगी मानी जाती है। उसका आधार लाओ त्जे की फिलॉसफी है। चीन में एक दार्शनिक थे लगभग बुद्ध के समकालीन, तो लाओ त्जे की फिलॉसफी के आधार पर एक्यूपंक्चर विधियां विकसित हुई हैं। अब एक्यूपंक्चर का इलाज करने वाला डॉक्टर और उसके इलाज से लाभान्वित होने वाला मरीज जरूरी थोड़ी है कि वो लाओजेवादी बन जाए, लाओजे की फिलॉसफी समझे तभी एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल करे, ये जरूरी थोड़ी है। तो उसी तरह से विवेक एक बाय डेफिनेशन एक ऐसी कैटेगरी है जिसके निर्माण में मनुष्य मात्र की परंपरा और उसके विकास का योगदान है। उसे किसी एक देश या समाज तक सीमित नहीं।